अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज कुछ बनाते हैं स्पेशल सा चटपटा सा सिंपल सा, जो हम बचपन में भी इस तरह की इमली खाते रहते थे, खरीद कर जो खाते थे वो होती थी एक्चुअल चटनी। तो वो आज हम क्रिएट करते हैं। उसके लिए अराउंड मैंने 20 सॉफ्ट वाले खजूर ले लिए हैं। साइज़ में नॉर्मली जो होते हैं हमारा एक मीडियम साइज़ का जो खजूर होता है वही लिया है। 20 लिए हैं, सीड डिस्कार्ड कर दिए हैं और इसे बारीक बारीक कट कर लिया। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, इस तरह से कट कर लिया है, राइट। और 2 टेबलस्पून भर कर लिया है इमली का पल्प। बहुत ज़्यादा वाटर नहीं है इसमें, राइट, काफ़ी गाढ़ा है। 2 टेबलस्पून। मेजरिंग हाफ कप हम शुगर लेंगे और हाफ कप भी हम वाटर लेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर है, ग्रेट किया है मैंने इसे बारीक वाले ग्रेटर से, तो अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा सा। हाफ टी स्पून काला नमक, 2 पिंच रेगुलर सॉल्ट। ये कम ज़्यादा हम दोनों को कर सकते हैं। मुझे काला नमक का टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है, जो खुद से बचपन में खाया है ना, तो वो टेस्ट में मुझे लगता है काला नमक ज़्यादा होता था। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और पिंच ऑफ हमने लिया है हींग। हींग एक्चुअली ये ओरिजिनल वाला है तो पिंच है, अदरवाइज़ अगर आप वो पाउडर वाले यूज़ कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून कर दीजिएगा। स्टोव की तरफ चलते हैं, झटपट से ये बना लेते हैं। पैन ले लिया है, हाफ कप शुगर ऐड कर देते हैं, हाफ कप वाटर ऐड करते हैं हम इसमें, और इसे जो है वो हम कुक करते हैं मीडियम फ्लेम पर। बस थोड़ा सा एक बॉयल आने तक के लिए हम इसे, ताकि जो एक बॉयल उसी वक्त आएगा जब हमारी शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जैसे ही शुगर डिज़ोल्व होती है हम अपना बाकी का काम स्टार्ट लेते हैं। शुगर डिज़ोल्व हो चुका है। पहले हम ये सारी इंक्लूडिंग हींग भी इसी में इंक्लूड हो गया हुआ है, सबको इसमें डाल देते हैं। फ्लेम मीडियम टू लो के दरमियान है हमारा। एक स्टर देते हैं ताकि फ्लेवर जो है वो सारे एक साथ हो जाएं पहले। और साथ ही में अब हम क्या करेंगे, इमली का जो हमारा पल्प है वो ऐड करते हैं, स्टर करते हैं। स्टेप को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ एक तरफ ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये स्टेप्स हमारे सारे नेसेसरी हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ डेट्स को, अच्छा ये बिल्कुल मैशी से हो जाएंगे। फ्लेम को अब हम बढ़ा देते हैं, मीडियम पर ले आते हैं। और अब ये जो है वो हम इसे स्टर करते जाएंगे और जो हमारे डेट्स हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। एक गाढ़ा गाढ़ा सा हमें मिक्सचर टाइप का मिल जाएगा। तो हम इसे कुक करते हैं 3 मिनट्स और आपको शो करते हैं। ये देखिए 3 मिनट्स हुए हैं और आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखें थोड़ा रूम टेम्परेचर की। अच्छा, इसे आप किसी रैपर में भी, जो टॉफ़ी के रैपर्स होते हैं उसमें भी आप इसे डाल के रैप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा ठंडी होगी तो ये और कंसिस्टेंसी की वो हो जाएगी, थिक हो जाएगा ये। तो बस यहाँ पर ये इसका राइट मोमेंट है और ये इतनी अच्छी खुशबू के साथ ज़बरदस्ती चटनी रेडी हो गई है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाकर इसे आपको डिश आउट पर टेस्ट करके बताते हैं। डिश आउट कर दिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ठंडा भी कर दिया अच्छे से और ये कितनी थिक हो चुकी है, ज़बरदस्त सी। और टेस्ट में तो कैमरामैन को रोकना पड़ा है मुझे कि ज़रा पिक्चर हो जाए फिर आप खा लीजिएगा। तो टेस्ट करते हैं, इसके बाद कैमरामैन को दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टेस्टी है। जिस तरीके से पैन को और स्पैचुला को साफ़ किया गया है कैमरामैन ने, उससे मुझे आइडिया हो गया था कि बहुत ही टेस्टी बनी है। और सच में कैमरामैन का कहना ये, मैं तो अपने बचपन में से ऐसे ही खाती थी, लेकिन कैमरामैन बता रहे थे कि रोटी के साथ खाई जाती है स्पेशली। तो आप इसे ज़रूर रोटी के साथ ट्राई कीजिएगा और मैं इसे इसी तरीके से खाऊंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।